हाय गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के वेडनेसडे के सास बहू और सेंसेक्स की। और आज शो में अगले आधे घंटे मदद करने के लिए इंदौर से अरिहंत कैपिटल मार्केट्स की कविता जैन आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। कविता जी गुड आफ्टरनून। आता हूं आपके पास। निफ्टी से शुरुआत करेंगे क्योंकि मामला फिर गड़बड़ाया हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पहले सास बहू और सेंसेक्स की बैकएंड टीम तक रीच आउट करने के तरीके रख देता हूं स्क्रीन पे। एक है व्हाट्सएप नंबर, ऐड कर लीजिए, जब मन करे सवाल पूछिए। अपना नाम मेंशन कर देंगे तो इजी रहेगा पता करना कि कौन सी महिला की क्वेरी है। दूसरा ईमेल आईडी, थोड़ा सा डिटेल क्वेरीज आप लोग में से कई लोग प्रेफर करते हैं भेजना, वो ईमेल आईडी है सारी डिटेल क्वेरीज भेजने के लिए। और अगर सोशल मीडिया में ट्विटर पे आप लोग इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन हैशटैग यूज नहीं करते, उस हैशटैग का प्लीज इस्तेमाल करा करिए तो सबको इजीली मिल जाएगा जो सास बहू सेंसेक्स को ट्रैक करती है हमारी टीम। तो हैशटैग सास बहू सेंसेक्स, अदरवाइज हैशटैग आस्क आवाज भी है, दोनों चल जाएंगे। दूसरा वाला प्रेफर्ड है सास बहू वाला, बाकी आपकी मर्जी। ऑन द शो दिखा देता हूं, यानी कि अगले आधे घंटे में जो क्वेरीज आई हैं, जो कविता जी को भी भेज दी गई हैं ऑलरेडी, उनमें से जो स्टॉक्स आज डिस्कशन में आ रहे होंगे, ताकि हम और आपको पता हो आज कौन कौन से स्टॉक्स इस प्रोग्राम में डिस्कस हो रहे होंगे। टाटा मोटर्स, पीवी से लेकर आरसीएफ, क्रॉम्पटन, वरुण बेवरेजेस, प्लेट फ्लिप होगी, तो बाकी के स्टॉक्स जो रडार पे हैं, कोशिश करूंगा इनमें से ज्यादा क्वेरीज बातचीत हो ही जाए शो में। अब लाइए भाई साहब बाजार। मामला फिर गड़बड़ा गया है। निफ्टी इस समय 1% की कमजोरी के साथ ऑलमोस्ट दिन के लोज के आसपास कामकाज करता हुआ। अच्छा, शुरुआत ठीक थी, शुरुआत पस्त होनी थी, इस तरह के इंडिकेशंस थे, पर पस्त तक के इंडिकेशंस थे। हम खुले भी 30 पॉइंट नीचे थे शुरुआत में, तो वो जो ऐसा स्पाइक है मेरे ख्याल से 30 पॉइंट नीचे वाला 30 पॉइंट 40 पॉइंट ऊपर तक गया। बस वो शुरुआती कुछ मिनट्स का खेल था। उसके बाद मूड तय कर लिया हमने, दबाव गहराता चला जा रहा है, हर टिक के साथ कमजोरी बढ़ी रही है। कुछ देर पहले तक तो हम 970 मतलब 24,000 के नीचे स्लिप हो गए थे। 24,970 मतलब उस समय हम ऑलमोस्ट 300 पॉइंट के दबाव में थे। अभी भी 250 पॉइंट के आसपास ही कमजोरी। हाँ, बस कहने के लिए अभी 24,000 के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, पर वीकनेस है और सिर्फ हम अकेले धुल रहे हैं। एशिया सुबह मिला जुला था, इस समय ठंडा होगा, लेकिन सारे मार्केट्स इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। यूएस के फ्यूचर्स वो भी मजबूती 1/3% उछाल के साथ ट्रेड कर रहे हैं। सबसे ज्यादा पेन झेल रहा है कोई तो हम, वो स्ट्रेट टाइम्स नाम के लिए फ्लैट हुआ है, बस हम अकेले 1% कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो सिर्फ हम हैं जो दिक्कत में भाई साहब। और दूसरा, हमारे लिए अब तक अगर निफ्टी को कोई संभाला हुआ था तो वो बैंकिंग पॉकेट थी। वो बैंकिंग पॉकेट में अब कन्विक्शन गड़बड़ा रहा है। परसों 3.5% मेरे ख्याल से दबाव आ गया था, कल थोड़ा बहुत टेम्पररी रिलीफ टाइप आई, और आज फिर देखिए 1.5% के आसपास ही कमजोरी के साथ बैंक्स ट्रेड कर रहे हैं। वो प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स, वो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक परसों बहुत वीक थे, आज भी वीकनेस के साथ। वो देखिए ग्रिड आपकी स्क्रीन पे, ये है और फाइनेंशियल्स हैं। तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस से लिस्ट नीचे होती थोड़ी सी तो कोटक भी दिखता आपको, बजाज फिनसर्व भी दिखता आपको। ये फाइनेंशियल्स हैं आपकी स्क्रीन पे, तो दोनों मैप हो गए, एनबीएफसी और बैंक फाइनेंशियल्स में। ये पॉकेट दिक्कत कर रही है। दूसरा ऑटोज, बजाज फिनसर्व 3% दबाव में। दूसरा ऑटोज, एक और बड़ी पॉकेट हो जाती है भारतीय बाजारों में बैंक्स और आईटी के बाद। ये देखिए हाल, 2% से ज्यादा कमजोरी के साथ ये ट्रेड कर रहे हैं आज। तो ये बैंक्स, फाइनेंशियल्स जोड़ दीजिए उसमें ऑटोज, ये सब स्टोरीज ठंडी पड़ रही है। खैर कविता मैम, क्या व्यू बन रहा है निफ्टी पे? आप लोग कर क्या रहे, कुछ कर रहे हो या छोड़ दिया? अभी छोड़ देते हैं, देखा जाएगा। हाय आशीष जी, गुड आफ्टरनून। सो यस, निफ्टी पर प्रेशर है, और जब ऑप्शन की पोजीशन भी देख रहे हैं तो 24,100, 24,200 पर भी कॉल राइटिंग हो रही है। मोर ओवर 24,000 पर भी ओआई बिल्टअप होते हुए दिख रहा है। सो यस, डेरिवेटिव सेटअप पर भी वीकनेस दिख रही है, और चार्ट सेटअप भी जब तक हम 24,190 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं प्रेशर में रह सकता है। और मुझे लगता है 24,000 का लेवल जो है वो दोबारा एक बार टेस्ट होते हुए दिखेगा, आई मीन ब्रेक होते हुए दिखेगा, तो चैलेंज होगा वहां। और मुझे लगता है सेल ऑन राइज का एक अप्रोच रखना चाहिए। इनकेस 24,080 के आसपास हम लोग पहुंचते हैं तो वहां से एक शॉर्ट ट्रेड बनता हुआ दिख सकता है फॉर द प्राइस मूव। डाउन साइड मुझे लगता है 23,900, 23,800 के लेवल की तरफ हम इंट्राडे पर्सपेक्टिव से जाते हुए दिख सकते हैं। सेल ऑन राइज शुड बी द अप्रोच ऑन निफ्टी।
इस बैंक निफ्टी पर भी प्रेशर है। बैंक निफ्टी भी अपसाइड में जब तक हम 56,800 के नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, प्रेशर रहेगा। सेल ऑन राइज 56,300-400 के लेवल के आसपास मुझे लगता है यहाँ भी एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। डाउनसाइड मूव 55,650 55,500 तक बनते हुए दिख सकते हैं। सो बोथ दी इंडाइसेस इज अंडर प्रेशर राइट नाउ। ऐसे होता है, मंदड़ियों की गिरफ्त में बाजार है तो टेक्सचर बदल जाता है जब मंदड़िए हावी होते हैं। कोई भी उछाल दरअसल बिकवाली करने के मौके सेल ऑन राइज का टेक्सचर है, अनटिल अनलेस उनकी गिरफ्त के बाहर आए। तो अभी भी निफ्टी में क्या करना है, कोई बाउंस वाउंस आ रहा हो 24,080 तक जा रहा हो तो अच्छे लेवल्स हो जाएंगे बिकवाली की पोजीशंस इनिशिएट करने के लिए। 23,900 23,800 तक के टारगेट्स। और आज सुबह याद पड़ता है जब मैं 10 की दमदार ट्रेड्स कर रहा था तो गोल्डी लॉक्स के गौतम शाह आए थे और अभी कविता जी ने क्योंकि 23,800 की बात छेड़ी, वो टारगेट्स हैं, उनका कहना था 23,800 मामला गड़बड़ाया और उसके नीचे गए तब तो मीनिंगफुल डाउन साइड खुल जाएंगे। तो ये कविता जी के टारगेट्स पे जाके मामला रुक जाए ज्यादा इंपॉर्टेंट 900-800 के जोन्स पे। पर टेक्सचर सेल ऑन राइज का आपके सामने ब्यूटीफुली एक्सप्लेन कर दिया कविता मैम ने। सवाल जवाब के सिलसिले की शुरुआत कर रहा हूं। आज लुधियाना, नई दिल्ली, हैदराबाद जाना है लाइव। लुधियाना और नई दिल्ली से क्वेरीज है आपकी स्क्रीन पे। लुधियाना से इशिका मैम जुड़ती हुई। इशिका मैम हाय, गुड आफ्टरनून। इशिका मैम कैसा है पोर्टफोलियो आजकल? सर ठीक है, नॉर्मल है कौन सा वाला? ठीक है सर। अच्छा नॉर्मल वाला ना ठीक है, मतलब ना नुकसान हो रहा है ना मुनाफा हो रहा है, ऐसा? या फिर नुकसान से आदत हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा? जो मर्जी समझ लो सर। ठीक है, जैसी हकीकत से एक्सेप्ट कर लिया हमने। इशिता मैम पहला सवाल कौन सा? सर आरसीएफ पर है। आरसीएफ के 400 शेयर्स है एट द रेट ऑफ 205। और आरसीएफ लिया क्यों था? ये ट्रेडिंग के हिसाब से सोच के लिया था कि लॉन्ग टर्म का सोच के लिए थे? सर लिया तो लॉन्ग टर्म ही था बट स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। एंड आई वांट टू नो कि इसमें एवरेज करूं या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। आरसीएफ ने बहुत दायरे में कामकाज किया था बहुत समय तक, उसके बाद वीकनेस की गिरफ्त में आ गया। कविता मैम ये कैसा लगता है आरसीएफ आपको स्टॉक लॉन्ग टर्म वाले प्लेयर्स के लिए? और अगर लिया हुआ था फंस गया हूं तो 80 रुपए नीचे चल रहा है, मेरी खरीद से ऐड कर लूं और क्या? आगे को लेके आप होपफुल हो या नहीं हो? तो आशीष जी, कल के ट्रेडिंग सेशन में हमें कुछ मूव्स दिखे हैं लेकिन चार्ट सेटअप अभी भी नेगेटिव है। मोर ओवर थोड़ा साइक्लिकल मूव देते हैं फर्टिलाइजर काउंटर। मुझे लगता है ऊपर में दोबारा सेलिंग प्रेशर बनते हुए दिखेगा सिंस लोअर लो फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहे हैं। अंटिल 135 के ऊपर नहीं निकलता है कोई पॉजिटिविटी की तरफ हम नहीं देख पा रहे हैं इसे। इवन ऑन अ मंथली और वीकली चार्ट फर्दर डाउनसाइड दिखता है काउंटर में, जो कि ये स्किट होता हुआ दिख सकता है। मुझे लगता है 120 से 130 के बीच में आपको एग्जिट लेना चाहिए इस पर्टिकुलर काउंटर से। डाउनसाइड फर्दर जाते हुए दिख सकते हैं, अराउंड 80-90 तक स्किट होता हुआ दिख सकता है काउंटर। तो सेल ऑन राइज और बिटवीन 120 टू 130 सेल करने की कोशिश करें। मजेदार नहीं है काउंटर और लॉन्ग टर्म के लिए तो अपने चैलेंजेस रखता है, तो वो सरदर्द हमेशा है। आरसीएफ कल जरूर चल गया था क्योंकि ट्रम्प साहब के बयान पॉजिटिव से थे, उस पर हम लोग रिएक्ट कर रहे थे ईरान रिलेटेड, और ऊपर से गवर्नमेंट के डायरेक्टिव जो आए हुए थे प्लांट सप्लाई को लेकर, उसके चलते। अदरवाइज कोई दमखम है नहीं। इशिका मैम ये व्यू है आरसीएफ पे आपके। नई दिल्ली से रश्मि गोस्वामी मैम जुड़ती हुई। रश्मि मैम हाय, गुड आफ्टरनून। रश्मि मैम कब से स्टॉक मार्केट में रश्मि मैम आप? मैंने एक्चुअली स्टार्ट तो 2008 में किया था बट वो इतना नीचे गया कि मैं भाग गई फिर। देन आई रिसेंटली 2 साल पहले से अगेन मैंने ज्वाइन किया ये शेयर मार्केट, तो तब से ही ट्रेंड थोड़ा डाउन ही चल रहा है। आई थिंक मेरे को सूट नहीं कर रहा। आपका इंतजार सू कई ये होता है। लर्निंग फ्रॉम सीबीएसई। कुछ नहीं तो लर्निंग ही सही। लेकिन 2008 में मतलब वो जो फाइनेंशियल मेल्टडाउन आया था उससे पहले घुस गए थे आप और एकदम से ऐसा हो गया था बाजार में। यस। लो, और अभी वॉर के समय घुस गया काफी उसमें वो। अगली बार जब घुसोगे तो हम सबको पहले से बता देना, नहीं तो हम भी आपके साथ दिक्कत में आ जाएंगे। विभा मैम, सॉरी रश्मि मैम, पहला सवाल। मैंने वीबीएल में लिया हुआ है, 350 शेयर्स हैं। वरुण बेवरेजेस। या वरुण बेवरेजेस। हाँ,
तो इसमें अभी मैं ऐड ऑन करूं या अभी इसको इधर जिधर है उधर ही छोड़ दूं अभी? रश्मि मैम, लिया क्यों था? मतलब लॉन्ग टर्म का सोच के आपकी कुछ सेल्फ स्टडी कह रही थी, अच्छा बिजनेस है? लिया था या हाँ। यार मैंने स्प्लिट से पहले भी लिया था, फिर मैंने प्रॉफिट में वो सेल आउट कर दिया था, फिर स्प्लिट के बाद फिर वापस शेयर मैंने ये लिया था। हाँ नहीं, बिजनेस तो अच्छा था, कमा के भी बहुत दे रहा था, ऑफ लेट थोड़ा सा गड़बड़ाया मामला। वरुण बेवरेजेस, कविता मैम क्या करें? 150 रुपए का नुकसान हो रहा है अब तो। यस, सो स्ट्रॉन्ग है काउंटर, और अभी 435 मुझे लग रहा है 400 के लेवल पर एक काफी अच्छी बेस बिल्डिंग करने की कोशिश कर रहा है काउंटर। होल्ड करना चाहिए आपको अपनी पोजीशन को, एंड इफ यू कैन अक्यूमुलेट तो इन लेवल्स पर बिटवीन 400 टू 430 के बीच में आप अक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। इन दैट सिनेरियो आप 375 के कैसल के साथ अपने पोजीशन को बनाए रखें। अपसाइड मुझे लगता है थोड़ा मीडियम टर्म का आउटलुक रखना होगा आपको, 600 तक के लेवल आते हुए देखेंगे, सो आपकी कॉस्ट जो है वो रिड्यूस होगी और आप एक बेहतर एग्जिट लेते हुए दिखेंगे। तो अक्यूमुलेशन कैन बी द गुड स्ट्रेटजी ऑन बीपीएल। तो रश्मि मैम का जो सवाल था कि जहां चाहे छोड़ दें, मतलब छोड़ दें, है ना, 375 का स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दें, होपफुली आपको मुनाफा हो रहा होगा मीडियम टर्म में। फोन लाइन पे दिल्ली से ही विभा मैम जुड़ती हुई। विभा मैम हाय, गुड आफ्टरनून मैम, सवाल पूछें पहला। नमस्कार सबको। मेरा सवाल पेट्रोनेट एलएनजी को लेकर के है। हाँ। तो शेयर्स हैं काफी हैं, तो क्या किया जाए उनका, क्योंकि एलएनजी का भी थोड़ा चक्कर पड़ा हुआ है। आई जस्ट वांटेड टू नो करना क्या चाहिए। हाँ, एलएनजी का चक्कर तो पड़ा हुआ है, इनको गैस नहीं आ रही तो ये आगे गैस पास ऑन नहीं कर रहे हैं, सब चेन में परेशान है। पर आपकी एक्विजिशन प्राइस बहुत अच्छी है, एंड आई एम होपिंग ज्यादा दिन ये बादल इवेंचुअली छटने चाहिए। अब आप आज कल एक हफ्ता 2 हफ्ता पता नहीं, लेकिन ऐसे में अब है तो कंसर्न्स। कविता जी, क्या करूं? पेट्रोनेट एलएनजी बने रहूं या निकाल दूं? आप होते तो क्या करते 100 रुपए की खरीद वाला स्टॉक? तो मैं होती तो मैं 280 के स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को होल्ड की होती, क्योंकि प्रॉफिट प्रोटेक्शन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। 280 के लेवल अगर टूटते तो फर्दर मुझे दिखता है काउंटर फिर 265 260 के लेवल तक आता। आपकी प्राइस जो बाइंग प्राइस जो है वो काफी अच्छी है, तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें अपनी पोजीशन पर 280 का और होल्ड करें अपनी पोजीशन पर। बिल्कुल ठीक। 280 के स्टॉप लॉस के साथ अगर उसके नीचे स्लिप हुआ तो दबाव बढ़ रहा होगा, तो हम अपना 100 रुपए की खरीद वाला 280 पे निकल जाएंगे, वो अच्छा तरीका है। नहीं लगा तो अपना होल्ड करेंगे पोजीशंस को, ये ठीक तरीका है अपने प्रॉफिट्स को संभालने के लिए। विभा मैम हैदराबाद से फोन लाइन पे सरवनी जी जुड़ती हुई। सरवनी मैम हाय, सवाल पूछे मैम। हेलो, मेरा सवाल है, इज इट गुड टाइम टू एंटर पारादीप फॉस्फेट्स अभी? क्योंकि मैं पारादीप फॉस्फेट्स में इसीलिए एंटर करना चाह रही हूँ क्योंकि अभी दिस इज फर्टिलाइजर्स में वो अच्छे कर रहे हैं, एंड अभी हमारा खेती वाला सीजन भी आ रहा है, तो इसीलिए मैं पारादीप फॉस्फेट्स में एंटर करूँ क्या बोल के एक बार आपका ओपिनियन लेना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, मैंने कुछ पढ़ाई करी कविता मैम, मुझे लग रहा है टेलविंड्स है इस गिरावट में। पारादीप फॉस्फेट खरीदने वाला स्टॉक है या नहीं? टेक्निकली अगर मैं देखूं तो काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी की तरफ बढ़ा है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन ऑन अ हायर टाइम फ्रेम, उस रेंज में काउंटर आता हुआ दिखता है। तो पारादीप फॉस्फेट्स अगर आप लेना चाहते हैं तो एक एक्यूमुलेशन आप कर सकते हैं बिटवीन 90 टू 120, एक मोटा मोटा रेंज होगा, उस बीच में आप एक्यूमुलेट करें। मुझे लगता है वहां से आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। इन दैट सिनेरियो 70 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशनिंग करनी चाहिए। अपसाइड मोमेंटम 160 टू 180 तक फिर ये काउंटर जाता हुआ दिख सकता है, तो ग्रेजुअली एक्यूमुलेट करें बिटवीन 90 टू 120। इशिका मैम अगला सवाल। इशिका मैम सवाल पूछें। सर मेरे पास क्रॉम्पटन है 200 शेयर एट द रेट ऑफ 320, इसमें एवरेज करूं या ना करूं? कविता, इसने बहुत डिसअपॉइंट किया है क्रॉम्पटन कंज्यूमर ने। क्या करूं इस स्टॉक में? जब इसके पीयर्स आउट परफॉर्म कर रहे थे तब भी ये सेल कर रहा था, नतीजे भी वैसे इसके गड़बड़ाए ही हैं। ये स्टॉक लगता कैसा है? हम लोग 320 की खरीद लेके बैठे हुए हैं, क्या करना चाहिए क्रॉम्पटन में?
सी एज ऑफ नाउ 247 के लेवल पर है, इसने ब्रेकडाउन दिया है अपने प्रीवियस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था 250 का, उसके नीचे ये जाकर अब ट्रेड करते हुए दिख रहा है। मुझे लगता है मौजूदा लेवल से अगर आप 215 के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड कर सकते हैं तो आप इसे कीजिए। अपसाइड में एग्जिट अगर मिलता है 310 320 तक तो वहां एग्जिट लेना चाहिए। एज ऑफ नाउ होल्ड कीजिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 250। हाँ, 300 320 मतलब मेरे खरीद भाव पे आएगा तो निकल जाना है। ये है वीक, पता नहीं क्या हो गया इसके साथ। इसके पीयर्स बहुत अच्छा आउट परफॉर्म कर रहे हैं बीच में, अब तो खैर वो भी ठंडे पड़े हुए हैं। क्रॉम्पटन भी वापस ठंडा पड़ना शुरू हो गया है। मैम निकलिएगा, स्टॉप लॉस लगा के रखिए अभी तो खैर। रश्मि मैम, अगला सवाल। TMVP टाटा मोटर्स प्राइवेट व्हीकल का जो शेयर है मैंने लिए हुए हैं अभी 70 शेयर्स 352 पर। मुझे इसमें ऐड ऑन अभी और करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? ओके, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के 70 शेयर्स हैं। कविता मैम, इसमें और ऐड करूं क्या? ऑटोज अभी वीक हो रहे हैं, गिरावट में खरीदारी कर लूं क्या? मैडम का पर्सपेक्टिव आई थिंक इन्वेस्टमेंट्स को लेकर है, तो के लिहाज से in लंबी that अवधि के लिए scenario रखा अभी है? आपको रुकना चाहिए। ये लॉन्ग टर्म का सोच के लिया है क्या आपने रश्मि मैम? लॉन्ग टर्म के लिए लिया हाँ, है। कोई समय Long का term नहीं के मैडम। कभी लो पर भी है काफी। लॉन्ग टर्म का सोचा कविता मैम, बताएं। या लॉन्ग टर्म भी लिया है तो एवरेजिंग इज लाइक 3 अभी की इनकी बाइंग है और 339 के लेवल पर एज ऑफ नाउ चल रहा है। नीचे मुझे लगता है फर्दर ये अगर आपको 300 रुपया 280 रुपया के आसपास मिलता है वहां एवरेजिंग करें। एज ऑफ नाउ अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए। इतना फास्ट आप अगर एवरेजिंग करेंगे तो एवरेजिंग का बेनिफिट नहीं आता हुआ दिखेगा। तो लोअर लेवल्स पर अगर 330 के लेवल के 300 से 320 के लेवल के आसपास मिले तब एवरेजिंग कीजिए। रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। 280 के स्टॉप लॉस के साथ फिर इसे होल्ड कीजिए पोजीशन। क्विकली आज का लास्ट सवाल। विभा मैम, अगला सवाल कौन सा था हमारा? मेरा नाइवेलिन इग्नाइट था पहले, आजकल उसको NLC कहते हैं। हाँ। तो उसके शेयर्स मेरे पास में 300 है शेयर, वो और ऑलमोस्ट 100 के आसपास का ही रेट है उसका भी। उसके लिए क्या किया जाएगा, क्योंकि ये भी बढ़ नहीं रहा है उतने हिसाब से जितना की उम्मीद कभी करी गई थी। काफी पहले के लिए हुए हैं। 100 वाला 250 हो गया है पर बढ़ नहीं रहा है, मजा नहीं आ रहा है। कविता मैम क्या करें? सबकी अपनी अपनी परेशानी है लाइफ में। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। एनएलसी में एक अच्छा खासा मुनाफा आपकी पोजीशन पर है, अभी 250 के लेवल पर है। ऊपर मुझे जो रेजिस्टेंस दिखता है वो 270-80 पर दिखता है। सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए अपनी पोजीशन पर। 235 240 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन को होल्ड कीजिए। इन केस अगर वो लेवल ब्रीच होते हैं तो प्रॉफिट बुक कीजिए अपनी पोजीशन को। ये विभा मैम, पेट्रोनेट LNG 100 पे खरीदा, NLC इंडिया 100 पे खरीदा, जो 100 पे आता है आप खरीद लेते हो क्या? ऑलमोस्ट मींस नॉट एग्जैक्टली 100 के याद भी अच्छा, नहीं ऐसा सही में है क्या? 100 पे आता है आप खरीद, तो ऐसा होता है क्या? पहले पुराने हैं ना, तो पहले थोड़े कम दाम रहा करते थे, काफी पहले 2008-9 हाँ। की बात है। नहीं, मैंने कहा कहीं 100 से कोई ठीक है, मतलब जो गिरता है ले लेते हो। ठीक है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ये व्यू आपके दोनों स्टॉक्स पे, पेट्रोनेट और LNC पे। इस नोट पर इशिका मैम, रश्मि मैम, विभा मैम, इवन सरवनी मैम, थैंक यू सो मच। कविता मैम, आपका भी धन्यवाद जुड़ने के लिए, सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर रख देता हूँ। वापस 24,000 के नीचे स्लिप होते हुए पेनफुल सेशन है आज फिर दिक्कत में आते हुए भारतीय बाजार। खैर, ब्रेक ले रहा हूं, अगली मुलाकात करेंगे 1:27 पे। तब जोड़ेंगे किसी बाजार के दिग्गज को और ये मार्केट्स की चाल, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस को तब डिटेल में और मैप कर लेंगे। नमस्कार।